नमस्कार दोस्तों, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, संजीव दहिया ने मुझे काफ़ी महीनों पहले मुझे एक रिक्वेस्ट किया था कि सर मैं आपका पुराना साथी सर, लगभग के सेंस में अराउंड अबाउट अप्रोक्सीमेटली मोस्टली एटसेट्रा इनके डिफरेंस पर वीडियो बनाओ। ये उन्होंने मुझे काफ़ी महीनों पहले मुझे रिक्वेस्ट किया था, लेकिन अब काम की उलझन की वजह से मैं इस टॉपिक को बना नहीं पा रहा था। तो संजीव जी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैं काफ़ी महीनों बाद मैं आपसे आपका रिक्वेस्ट पूरा कर रहा हूं, लेकिन आप लगे रहे और आपको लगा कि मैं बनाऊंगा। आपको पूरा भरोसा था कि मैं इस वीडियो को बनाऊंगा। तो दोस्तों, चालू करते हैं और समझते हैं कि इन सब का इस्तेमाल लगभग के सेंस में हम लोग कब करेंगे। और बिल्कुल सही बात है उनकी कि लगभग के लिए ये 4 वर्ड्स होते हैं जो जनरली हम लोग कंफ्यूज आते हैं कि आखिर लगाएं क्या, लेकिन इसके लगभग के अलावा भी काम करते हैं, उस पर भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो में आखिर तक बने रहें, हर एक बात को नोट करें, और आपको अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझे क्वेश्चन करें, मैं आपका वीडियो में अलग से बना सकता हूं। तो प्लीज़ बीच में वीडियो छोड़ना नहीं दोस्तों। मेरा जो पिछला वीडियो था उसके लिए आपने भरपूर प्यार दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार समर्थन करते रहें, अपने डाउट पूछते रहें, प्यार देते रहें। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रकार के मज़ेदार टॉपिक मैं आपके सामने लाया करूंगा और आपके डाउट क्लियर कर दूंगा मैं। तो चालू करते बिना समय बर्बाद करें, ठीक है। तो अराउंड, अबाउट, अप्रोक्सीमेटली एंड मोस्टली, लगभग के अर्थ में, ठीक है। आज हम लोग लगभग के अर्थ में पढ़ रहे हैं, बाकी को मैं नहीं पढ़ा रहा। मैं हम लोग किसी और समय देख लेंगे। अब देखो, एक सेंटेंस मैंने लिखा है कि बैठक में लगभग 50 लोग थे। अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है, बैठक में लगभग 50 लोग थे, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे दोस्तों? इसको बनाने का एक तरीका हो गया, देयर वर रफली 50 पीपल एट द मीटिंग। हालांकि रफली दहिया जी का क्वेश्चन नहीं था, मैंने यहाँ पर रफली लिख दिया, मतलब रफली, अंदाज से, लगभग, है ना, पक्का नहीं कह रहे 50 थे या 52 थे या 55 थे या 48 थे, 45, हमने लगभग बोला, मतलब उसके करीब करीब। हम लोग इसको नियरली भी लगा सकते हैं, देयर वर नियरली 50 पीपल एट द मीटिंग, ये भी लगा सकते हैं। मतलब हमें उसके सेंस निकालना, सेंस ये निकल रहा है। अगला देखो, देयर वर अबाउट 50 पीपल एट द मीटिंग, ये भी सही है हमारा, ठीक है। देयर वर अराउंड 50 पीपल एट द मीटिंग, ये भी सही है, आप अराउंड भी लगा सकते हैं, अबाउट लगा सकते हैं, रफली तो मैंने एक नया वर्ड बताया आपके लिए। और देयर वर अप्रोक्सीमेटली 50 पीपल एट द मीटिंग, ये चारों सेंटेंस हमारे सही है, ठीक है दोस्तों। चारों में से आप लोग कुछ किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एक करके सभी को समझाता हूं डिटेल में, फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है दोस्तों, आप नोट करते जाइए और आप अपने खुद के व्यक्तिगत डाउट भी पूछिएगा, उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा आपके नाम का, ठीक है, जैसे कि संजीव जी का बना रहा हूं। देखिए, अब हमारे सामने लिखा हुआ है अराउंड, यानी होता है चारों ओर या फिर लगभग, है ना। देखो, पहला, उसने अपने गले में एक स्टोल पहना था। गले में यानी गले के चारों ओर ऐसा लपेट के पहना हुआ था, जैसे शंकर भगवान के गले के चारों ओर सांप होता है ना, एक नाग होता है, आपको पता होगा। तो शी वोर अ स्टोल अराउंड हर नेक, जब भी हमको कहना है कि चारों ओर, तो उसको हम लोग अराउंड का इस्तेमाल करेंगे, ये एक इसका अर्थ हो गया। लेकिन संजीव जी का डाउट क्या था? लगभग। किताबें चारों ओर पड़ी हुई थी, मैंने एक सेंटेंस और लिया चारों ओर के अर्थ में, द बुक्स वर लाइंग अराउंड। लाई यानी झूठ बोलना होता है, लाई यानी पड़ा होना भी होता है, तो यहां पर पड़े होने के अर्थ में आ रहा है। यानी इसको चारों ओर या इधर उधर, कभी इधर रखी, कहीं यहां रखी, कोई यहां रखी, तो चारों ओर पड़ी हुई थी, यहां वहां पड़ी हुई थी, ठीक है। यह सेंस में हमारा आ गया। अब अगला है, इस किस पुस्तक की कीमत लगभग 100 रुपए है, यह हमारा रियल टॉपिक है। तो दिस बुक कॉस्ट अराउंड 100 रुपीज। अब यहां पर सवाल है कि तो क्या अराउंड, यहां पर क्या अबाउट नहीं लिख सकते क्या? यही आपका सवाल होगा। तो दिस बुक कॉस्ट अबाउट 100 रुपीज कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर आप अबाउट भी कह सकते हैं। दिस बुक कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज, ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं आप। हाँ, मोस्टली नहीं कह सकते, मोस्टली के बारे में बताऊंगा। मोस्टली का मतलब अधिकतर होता है, लास्ट वाले हम लोग उसमें समझेंगे डिटेल में, ठीक है दोस्तों। यहां पर तीनों आ सकता है, अबाउट आ सकता है, अराउंड आ सकता है, अप्रोक्सीमेटली आ सकता है। चलो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं आज आपको क्या पढ़ा रहा हूं? लगभग के अर्थ में पढ़ा रहा हूं। अबाउट यानी लगभग, अबाउट के और भी अर्थ होते हैं, के बारे में भी होता है, आपको मालूम होगा, वाला वाली भी होता है कि मैं जाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो, है कि नहीं। और मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं, आई नो अबाउट यू। तो अबाउट का मतलब के बारे में भी होता है, और
खाने वाला हूं, पीने वाला, वहां भी आपको अबाउट टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना चाहिए, वो अलग चीज है। तो अब इसका इंग्लिश में अर्थ क्या निकल रहा है? अ लिटिल मोर और लेस देन द स्टेटेड नंबर और अमाउंट, यानी फिक्स नहीं है, या तो उससे ज्यादा या फिर कम, उसके आसपास। वो लगभग 6 फीट लंबी है, लगभग 6 फीट लंबी है वो, 5'11" या 5'10" या फिर 6'1" ऐसा कुछ है ना। तो शी इज अबाउट 6 फीट टॉल। अराउंड भी लगा सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली भी लगा सकते हैं। मैं लगभग 2 महीने पहले बीमार था, लगभग 2 महीने पहले बीमार था, मुझे पक्का पक्का याद नहीं आ रहा। 2 महीने मतलब ये मानो 60 दिन पहले या फिर 55 दिन पहले, 62 दिन पहले, तो वो उसके आसपास। तो आई वॉज सिक अबाउट 2 months वीक, 2 months एगो। आई वॉज सिक, आई वॉज अंडर द वेदर, एक नया वर्ड है, आप फ्रेज का भी यूज कर सकते हैं। आई वॉज इल, ये भी कह सकते हैं, अबाउट 2 months एगो, है कि नहीं दोस्तों? अप्रोक्सीमेटली 2 months एगो, अराउंड 2 months एगो, ये तीनों आ सकते हैं। मैं करीब 5 बजे निकल रहा हूं। आप कब निकल रहे हैं? आपका दोस्त आपको फोन करता है और आपको कहना है कि यार लगभग 5 बजे निकल रहा हूं। तो आई एम लिविंग अबाउट 5 o'clock, अराउंड 5 o'clock, अप्रोक्सीमेटली 5 o'clock, तीनों सही है। लगभग के सेंस में तीनों बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। चलो अब आ जाते हैं अप्रोक्सीमेटली। दोस्तों वीडियो बहुत छोटा है, इसलिए आपको बिल्कुल देखना है, एक एक करके नोट करते जाइए, कुछ सेंटेंस लिखते जाइए और अपने मन से ऐसे बहुत सारे वाक्य बनाने की कोशिश करें। अप्रोक्सीमेटली, लगभग, ये एक एडवर्ब है दोस्तों, क्रिया विशेषण, जो किसी वर्ब या फिर एडजेक्टिव की या फिर एडवर्ब की विशेषता बताता है, उसको हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता ही होगा। क्लोज टू अ पर्टिकुलर नंबर, उस नंबर के बिल्कुल करीब, क्लोज, और टाइम या उस टाइम के करीब। ऑल्दो नॉट एग्जैक्टली, एग्जैक्टली नहीं है, एकदम फिक्स नहीं बोल रहा हूं, लगभग 1 महीना पहले का मतलब एक ही नहीं, 30 दिन पहले, उसके आसपास, 28 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, उसके करीब करीब, क्लोज टू अ नंबर, दैट नंबर और टाइम, वो नंबर भी हो सकता है, टाइम हो सकता है कि नहीं। देखो, वह प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख कमाता है। अब 5 लाख का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल 5 और 5 जीरो लगा दो भैया, 5,20,000 भी कमाता होगा, या फिर 4,90,000 कमाता होगा, तो उसको हम लोग 5 लाख ही मानेंगे ना हम लोग, रफली, है कि नहीं। तो ही अर्न्स अप्रोक्सीमेटली 5 लाख अ ईयर, या फिर प्रतिवर्ष कहना था, एवरी ईयर भी कह सकते हैं आप लोग। फिर वही बात, अराउंड 5 लाख, अबाउट 5 लाख, तीनों आ सकते हैं। आपको अच्छी तरह से अंग्रेजी सीखने में लगभग 3 महीने लगेंगे। मुझसे अधिकतर स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं मेरी कोचिंग क्लास में जब आते हैं, सर कितना समय लगेगा अंग्रेजी सीखने के लिए? तो ये बताना बड़ा पॉसिबल नहीं होता। लोग 90 घंटे और मिनटों में ये सब बातें करते हैं। डिपेंड्स करता है, स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि उसका लेवल कैसा है, उसको कितना ज्ञान है, उसको टेंसेस का कितना नॉलेज है, उसको वोकैबुलरी कितनी आती है, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने समय में सीख सकता है। और दूसरी बात, आपकी ग्रामर बहुत अच्छी है लेकिन आप शाय नेचर के हैं, आप बिल्कुल रिजर्व नेचर के हैं, आप बोलना ही नहीं चाहते, आपके मुंह से हिंदी नहीं निकलती है, तो भैया आप अंग्रेजी भी कैसे बोलेंगे? आपकी खुद की भाषा आपके मुंह से नहीं निकलती, तो ये थोड़ा समय लगता है ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत ही फ्रैंक नेचर के नहीं होते, खुले विचार के नहीं होते, रिजर्व नेचर के होते। दे आर अनेबल टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली बट दे कैन राइट वेल, देयर ग्रामर इज वेरी गुड। तो ये दोस्तों नेचर पर भी डिपेंड करता है कि आपका नेचर कैसा। अगर आप फ्रैंक नेचर के हैं और तो फिर आप जल्दी स्पीकिंग करने सीख जाते हैं। हाँ ठीक है, चलो किसी और दिन बात करेंगे कि अंग्रेजी सीखने के लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरी है। हाँ, तो क्या कह रहा है कि इट विल टेक यू अप्रोक्सीमेटली 3 months टू लर्न इंग्लिश वेल, है ना, वेल की जगह पर प्रॉपरली भी लिख सकते हैं। तो इट विल टेक यू अबाउट 3 months, अराउंड 3 months। देखो दोस्तों तीनों आ रहा है। एक इंसान प्रतिदिन लगभग 2 लीटर पानी पीता है, ठीक है, 2 लीटर पानी पीता है एक इंसान। सब लोग नहीं पीते, कुछ लोग तो बहुत कम पीते हैं, और वैसे 2 लीटर या 1.5 लीटर पीना चाहिए, बहुत जरूरी है। अ ह्यूमन ड्रिंक्स अप्रोक्सीमेटली 2 liters ऑफ वाटर पर डे, या फिर एवरी डे। फिर वही बात, आप अराउंड लगा सकते हैं, अबाउट लगा सकते हैं। तो संजीव जी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि आप यहां पर अबाउट, अराउंड और अप्रोक्सीमेटली तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं लगभग के सेंस में। अब देखिए, मोस्टली, उनका एक डाउट मोस्टली भी था दोस्तों। मोस्टली का मतलब वो समझ रहे थे कि यहां पर लगभग के अर्थ में आता है, ये मोस्टली का मतलब यहां पर लगभग नहीं हो रहा है, यहां पर अधिकतर हो रहा है, अधिकतर, मोस्टली, ये एडवर्ब है। एस रिगार्ड द ग्रेटर पार्ट और नंबर, जैसे गांव में रात के समय अधिकतर बहुत शांति रहती है, लगभग शांति नहीं रहती, अधिकतर शांति रहती है, अधिकतर। तो आमतौर पर
का अर्थ आ रहा है, लगभग के सेंस में भी आप मान सकते हैं। तो हमने यहां लिखा इन द विलेजेस, गांव में, इट्स मोस्टली वेरी क्वाइट एट नाइट। अराउंड अप्रोक्सीमेटली कैसे बोलेंगे आप, बोल के देखो, नहीं जमेगा आपको। इट्स अराउंड नो, अबाउट नो, अधिकतर ऐसा रहता है। जैसे मैं कहूं कि अधिकतर स्टूडेंट मेरे यहां हिंदी बोलते हैं, अगर ये बोलना है मान लो, तो यहां पर मैं अराउंड अबाउट थोड़ी लगाऊंगा, मैं आप बोलूंगा मोस्टली। मोस्टली बोलना पड़ेगा मुझे, अधिकतर, जो यूजुअली के सेंस में आ रहा है, यूजुअली, जनरली, है ना, आमतौर पर। ठीक है, मेरे सहपाठी अधिकतर अमीर थे। अब मुझे ये कहना है कि मेरे जो सहपाठी थे वो अमीर थे, लेकिन वो किसी की मदद नहीं करते थे, खाली अमीर थे, बस दिखाने के अमीर थे, है ना। देवर फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड मतलब मतलबी दोस्त, लेकिन दोस्त अच्छे भी होते हैं दोस्तों, और ये जरूरी कि गरीब दोस्त ही अच्छे होते हैं, अमीर दोस्त भी अच्छे हो सकते हैं। ये सेंटेंस है। माई क्लासमेट्स वर मोस्टली रिच। मोस्टली रिच, यूजुअली रिच। तो मोस्टली का मतलब क्या हो रहा है संजीव? अधिकतर। ओके। कोरोना से ज्यादातर या फिर अधिकतर 50 से अधिक उम्र के लोग प्रभावित हुए, क्योंकि 50 से जो अधिक उम्र के लोग रहते हैं उनका जो पावर होता है, उनका जो क्या बोलना चाहिए, प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो कम होती है ना, कुछ लोगों की, सबकी नहीं। कोरोना मोस्टली अफेक्टेड पीपल ओवर 50 ईयर्स। ये मैं ज्यादातर कॉलेज के छात्रों को पढ़ाता हूं, बच्चे जो रहते हैं स्कूल के बच्चे, वो जनरली मेरे यहाँ गर्मी में पढ़ने आते हैं, तो मैं ज्यादातर कॉलेज के स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, जो एमबी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, या फिर जो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं अधिकतर पढ़ाता हूं। तो आई टीच मोस्टली कॉलेज स्टूडेंट्स। तो ये टॉपिक था, मुझे उम्मीद है संजीव आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी ऐसे डाउट मुझे पूछा करें, जहां पर भी आपको डाउट होता है। तो ऐसे मेरे इस चैनल में कम से कम दोस्तों 2000 वीडियो है, 2000 वीडियोस। अभी कुछ दिनों से काम की व्यवस्था की वजह से मैं बना नहीं पा रहा था। हो सकेगा तो मैं ऑनलाइन भी आना चालू हो जाऊंगा। बस मुझे आपके प्यार की जरूरत है, आपके समर्थन की जरूरत है। आप मेरे वीडियो को बहुत से लोगों को पहुंचाया करें, आप अपने डाउट पूछा करें, उसका वीडियो विद इन 1 वीक मैं बनाने की कोशिश करूंगा। विद इन 1 वीक आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक दिस वीडियो, अपलोड दिस वीडियो विद इन 1 वीक। अगर बहुत सारे वीडियो आ गए तो फिर मेरे को प्रायोरिटी देनी पड़ती है कि किस वीडियो को पहले बनाना है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। और भी कौन से टॉपिक पर आपके डाउट होते हैं प्लीज नोट करें। ऑनलाइन भी आने की हम कोशिश करेंगे। मेरा एक और चैनल है, लेट्स हैव ए ड्रीम विद दीपक। वहां पर मैं जनरली ऐसी कुछ कहानियां सुनाते रहता हूं जो मेरे दिल को झकझोरती है, या फिर मैं शॉर्ट्स वीडियो डाला करता हूं इंग्लिश स्पोकन के बारे में, या फिर कुछ फ्रेजेस की मैं वीडियो डालता हूं। क्या नाम है मेरा उस चैनल का? लेट्स हैव ए ड्रीम विद दीपक। और ये रेनबो इंग्लिश तो आपको पता ही है। और मैं इंस्टा में भी हूं दोस्तों, आप इंस्टा में भी सर्च कर सकते हैं, रेनबो इंग्लिश करके डालेंगे तो मेरा इंस्टा आपको दिख जाएगा। वहां पर भी मैं छोटे छोटे वीडियो डालता हूं मेरी क्लास से रिलेटेड। धन्यवाद मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन लिख के बताएंगे, और हो सकेगा तो इसके एक एक सेंटेंस भी लिख के बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत से लोगों को शेयर करें, और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं बहुत सारे टॉपिक लेके आने वाला हूं जिसमें आपके भी डाउट रहेंगे, और कभी कभी मैं अपने भी डाउट खिलाया करूंगा, क्योंकि स्टूडेंट भी कई बार मुझसे क्वेश्चन करते हैं मेरी क्लास में, डाउट रहता है उनको, जब वो स्पीकिंग करते हैं तब मैं उनके डाउट को नोट करते जाता हूं, उस डाउट को मैं पढ़ाता हूं, तो मैं आपको ही पढ़ाया करूंगा। थैंक यू दोस्तों।